ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ना, ये कोई कहानी नहीं है, कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जिसको मैंने अपने मन गढ़ंत रूप से बताया। ये एक सच्ची घटना पे आधारित है और ये स्कैम के जो विक्टिम है वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से स्कैमर्स आपकी लाइफ नर्क बना सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, किस लेवल तक आपका ट्रस्ट गेन करा जा सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि इस दोस्त को मेरे एक वेबसाइट के बारे में एक दोस्त के थ्रू पता चलता है, जिस वेबसाइट पे आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्ट करते हो। और एक वेबसाइट जो पूरी लेजिटिमेट तरीके से बनाई गई थी ब्लॉकचेन के ऊपर, उस वेबसाइट पे आपको डक कॉइन या जो भी कोई कॉइन था उस कॉइन को परचेज करना था और उसको इन्वेस्ट कर देना था, जिसकी वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही थी। उदाहरण के तौर पे आपने अगर मान लो 20,000 रुपये लगाए तो आपको 3 से 4,000 रुपये हर महीने आते रहेंगे प्रॉफिट के। सिंपल सा देखा जाए तो 20,000 लगाए आपने एक बार और 10 महीने के अंदर 3,000 के मिनिमम प्रॉफिट से भी आपको 30,000 रुपये आपको कवर हो गए। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? आप में से ज़्यादातर लोग शायद इस बात पे यकीन मान लेंगे, बट मैं आपको बताता हूँ ये लिटरली पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर ऐसे बिजनेसेस एक टाइम के बाद डूब जाते हैं। अब मेरा जो दोस्त है, इसने एक अच्छा खासा अमाउंट लोन लेके और अरेंज करके इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया। भाई ने मेरे से भी बोली इन्वेस्टमेंट करने को, बट मैं कभी भी जब तक मेरा दिल किसी चीज़ पे नहीं ठुकता वहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं जाता। अब भाई ने एक दोस्त से और बोली, अपनी ही गारंटी पे भाई ने उसके भी 2,10,000 रुपये इन्वेस्ट करवा दिए। ऐसी भाई ने एक भाई और था, उनके 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करवा दिए, क्योंकि अभी सब लोगों को प्रॉफिट बनाना था। होता क्या है कि इस कंपनी के पास लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए आते हैं और ये कंपनी एक दिन गायब हो जाती है। जिस बंदे के थ्रू ये सब लोग मिले थे, वो बंदा बताता है कि खुद उसके करोड़ों रुपए जा चुके हैं और वो खुद कर्जे में डूबा हुआ है। भाई जिसने 2,10,000 रुपये किसी दोस्त के लगवाए अपनी जेब से, उसको 2,10,000 रुपये देता है। और शायद आप में से बहुत लोगों को बड़ा ऐसा लगे कि ठीक है मतलब, लेकिन मैंने वो वेबसाइट खुद चेक करी एक बार को, मुझे भी लगा वो जेन्युइन वेबसाइट है। मुझे एक बार को यकीन हो गया था कि इन्वेस्ट कर देते हैं, बट कहीं ना कहीं इतने सालों से शायद ये काम मैं कर रहा हूँ थ्रेट डिटेक्शन का, तो मुझे डाउट था उस पर, इसीलिए मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी। बट जब वो वेबसाइट भाग गई, भाई के सिर पे छोड़ गई वो इतना बड़ा कर्जा कि भाई की सैलरी के हिसाब से भी बताऊँ मैं आपको, तो भाई 7,000 रुपये अपनी सैलरी से डायरेक्टली हर महीने, मतलब कम, मतलब एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है जितनी भाई की सैलरी है इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, प्लस 7,000 प्लस भाई का किराया ऑफिस का। अगर मैं सैलरी में से किराया काट दूँ भाई का 5,000 रुपये महीने, तो भाई को हर महीने सीधे सीधे 12,000 रुपये की EMI भरनी पड़ती है उस पैसे की जिस पे आज कोई और एंजॉय कर रहा है। और ये अकेले इस भाई का केस नहीं है जो मेरा दोस्त है। एक वीडियो मैंने बनाई थी, दिल्ली के एक आनंद विहार साइड से एक भाई थे जिन्होंने अपनी सैलरी का 60% हिस्सा अगले 5 से 6 साल तक सिर्फ किस्तों में भरना है, क्योंकि उन्होंने बैंक से लोन लिया एक स्कैम वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा नहीं है मैं ये वीडियोस को तड़कते भड़कते नहीं बना सकता ऐसे करते हुए कि देखिए ये वो, या उन लोगों की वो वीडियोस जिसमें वो इमोशनल है, रो रहे हैं, वो शेयर नहीं कर सकता व्यू के लिए। पर प्रॉब्लम ये है कि उस तरीके से व्यू या सब्सक्राइबर गेन करना मेरा मोटो नहीं है। होता तो अब तक 700 वीडियोज़ मैं यूट्यूब पर अपलोड कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ा नंबर है आप देखेंगे कंपैरिजन में तो। बट मैं नहीं चाहता आप में से किसी के भी इमोशंस का मैं यूज़ करूं इस काम के लिए कि मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है या जो भी है। अब यहाँ पे ही बात ख़त्म नहीं होती। एक भाई जिसकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है, उसने 32 लाख रुपए अपने रिश्तेदारों से घर गिरवी रख के लिया, एक वेबसाइट पे लगाया जहाँ से उसको प्रॉफिट आ रहा था, सेम केस क्रिप्टो वेबसाइट, और बाद में उसको पता चला कि ये फ्रॉड है और उसके सिर पे 32 लाख रुपए का कर्जा हो गया, जिसको रिकवरी वाले रोज़ उसके गली में उसके घर पे आके परेशान, क्योंकि रिकवरी तो बैंक को करनी है, देखो आते हैं पैसे मांगते हैं और वो जब नहीं देता तो आपको पता है क्या होता है, उसके बाद की स्टोरी बताने की जरूरत नहीं है। अब आप बोलोगे वो पुलिस के पास नहीं गया, मैंने जितने केस बताए इनमें से एक ऐसा बंदा नहीं था जो पुलिस के पास नहीं है, लेकिन पुलिस के पास अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन है नहीं इस चीज़ का। ये एक सैड पार्ट है पूरी स्टोरी के अंदर, जो है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलिस के पास अल्टीमेटली कोई सॉल्यूशन नहीं है और ना हो सकता साइबर क्राइम्स को रोकने का, क्योंकि लोग जब तक खुद को अवेयर नहीं करेंगे और ये नहीं समझेंगे कि इजी मनी मेकिंग पॉसिबल नहीं है, जब तक आप इंस्टाग्राम पे अपने पिछाड़े हिलाने ना सीख जाओ।
ठीक है, या फिर आपको पता है और क्या करना है, तब तक आप नहीं कमा सकते। और लड़कों के केस में तो वो भी नहीं है, आप क्या ही हिलाओगे वहाँ पे। अब सीन ये है कि ये जितने लोगों की मैंने स्टोरी बताई ना, ये 4-5 लोग ही नहीं है सर। डेली ऐसे 100 से 150 लोग आते हैं जिनके मैसेजेस आते हैं। अगर इस स्कैम का टोटल इंडिया के अंदर होने वाले स्कैम्स, हर सिंगल स्कैम की, फ्रॉड की, ऑनलाइन फ्रॉड, ऑफलाइन, भूल जाओ आप, की रिपोर्ट्स को हम थाने में दर्ज करें और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB एक्चुअल डेटा पब्लिक करे, तो यकीन मानो ये किसी देश की इकोनॉमी और हमारी किसी स्टेट की पूरा बजट के बराबर हो सकता है स्कैम। तो मैं इस वीडियो में बस आपको यही कहना चाहूँगा, जब आप कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हो, आपको पैसा कमाना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि चीज़ों में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती है। उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन में या एक रात में कुछ नहीं होता सर। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप शेयर मार्केट में जा रहे हैं तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई 2 कौड़ी का इंसान आए और आपको बोले कि आप इसमें 50,000 लगाओ, मैं 50 लाख दिलवा दूंगा। तो भाई आप उसकी जगह खुद को रखो। अगर आपके पास 50,000 से 50 लाख बनाने का सॉल्यूशन होता तो क्या आप ऐसे धक्के खाते किसी को अप्रोच करने को? भाई साहब सच्चाई है, आप घंटा पूछते नहीं, आप अपने बाप को बाप नहीं कहते सर। अगर आप इतना पैसा कमा रहे होते तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ दुनिया की। मैं 3 से 4 हज़ार लोगों से मैंने बात करी है पिछले 1 साल में। समझो एक कॉल सेंटर के एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की डेली कन्वर्सेशन से बड़ा टाइम है ये। अभी रात के 9:32 हो रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी इसी टाइम वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले एक मैम का कॉल आया मेरे पास राजस्थान जयपुर से, जिनके साथ 82,000 का फ्रॉड हुआ। और इन मैम की डॉटर ने मुझे रिपोर्ट करी, मतलब कि सुधीर सर हमारी वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट फाइल कर दो, हमारे साथ स्कैम हुआ है। अब ये मैम शादी.com एक अच्छी वेबसाइट है, नो डाउट, जिनके रिश्तेदार नहीं होते, मीडिएटर नहीं होते फैमिली में शादी कराने के लिए, तो उस केस में लोग प्रेफर करते हैं, या फिर जिनको अपना एक लाइफ पार्टनर चाहिए होता है अपनी मर्जी का, इन वेबसाइट्स पे जाते हैं। और मैं ये इनमें कुछ गलत नहीं है, एक अच्छी फैसिलिटी है और आने वाले टाइम में ये चीज़ें और इम्प्रूव होंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि जब इन मैम को एक वहाँ पे आदमी मिला, उससे इनकी बातचीत हुई, इनकी वीडियो कॉल हुई, उस आदमी ने इनके साथ लगभग 82,000 रुपये का फ्रॉड करा। और वो पैसा लेके इनको उल्टा धमकी देने लगा कि अगर तूने और पैसा नहीं दिया तो तुझे पुलिस अरेस्ट कर लेगी। ये जो लेडीज़ है ये किसी हॉस्पिटल में काम करती हैं क्लीनिंग का। तो आप सोचो एक ऐसी लेडीज़ जो कहीं क्लीनिंग सर्विसेज में काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उनके लिए 82,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट होगा सर। मैंने उत्तर प्रदेश में ना और बिहार में ना दारू के पौवे के लिए ना लोगों के मर्डर होते देखे नहीं है, मतलब सुने हैं। तो आप सोचो 82,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट हो सकता है गरीब आदमी के लिए। और फिर ये गरीब आदमी क्यों स्कैम नहीं करेगा जब इसको कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब मैंने ये क्यों बोला सहायता नहीं मिलेगी, जब हमने जयपुर में कंप्लेंट की तो साइबर क्राइम में मेरी टीम ने, तो अभी इनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने बोला है फ़ोन पे इनको कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकते, ये कंप्लेंट अगले थाने में फॉरवर्ड कर दो जो इनके घर के पास है। लेकिन सर साइबर क्राइम का तो रूल यही कहता है ना, आप कहीं से किसी भी थाने में आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो ऑनलाइन फ्रॉड की, लेकिन कोई केयर नहीं करता सर। सच्चाई यही है, आपको इंडिविजुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनेट पे कोई भी आपसे प्यार जताने के लिए कोई भी नहीं बैठा। लोग इमोशनल होते हैं लेकिन वही लोग धोखा भी देते हैं। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं बहुत सारे लोगों की साइबर क्राइम की रिपोर्ट फाइल करता हूँ, जिसके लिए कोई मुझे 300, कोई 200, कोई 350, कोई 100 रुपये देता है एज साइबर, मतलब चार्ज देते हैं एक तरीके से वो कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। मैं उनको बताता हूँ कि ये फ्री आप खुद कर सकते हो, अगर मेरे से कराओगे तो मैं अपने टाइम का चार्ज लूँगा। तो लोग कहते हैं सुधीर भाई हम आपको ये बाद में पे कर देते हैं, आप अभी कंप्लेंट फाइल कर दो। लिटरली जब मैं कंप्लेंट फाइल कर देता हूँ मेरे नंबर ब्लॉक लिस्ट में चले जाते हैं। पर मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया, पर दुख पता है किस बात का है, ये वही लोग थे जिनके साथ थोड़ी देर पहले ही ऑनलाइन फ्रॉड हुआ और ये किसी को गाली दे रहे थे और इनको लगता है कि ये साइबर क्राइम नहीं था। पर दुनिया ऐसी है मेरे भाई, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप खुद नहीं सोचोगे तो कोई आपकी मार के चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको 8-9 महीने बाद समझ में आएगा कि क्या हो गया। तो ऐसे ही इस भाई को पता चला 7 महीने बाद कि ही इज़ अ विक्टिम ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड। थाने में एक रिपोर्ट दी, डिटेल FIR फाइल की,
लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि कितना सक्सेस रेट होता है साइबर क्राइम में सक्सेस का, या किसी भी क्राइम में हमारे देश के अंदर। तो ये आप यहाँ पे ना मेरे टेबल पे ये सारे जो ये न्यूज़पेपर देख रहे हैं, ये आपको बंडल नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये कटिंग्स रखी हुई हैं, ये सब, ये नोट्स, ये पर्चे, ठीक है। या फिर ये देखो, ये सब कटिंग वगैरह, ये सब जितने भी रखे हैं ना, ये पर्चे, पूरे न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है ये न्यूज़पेपर मैंने पढ़े नहीं है, इन न्यूज़पेपर में सिर्फ वो कटिंग है जो हमारे देश की डेली टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, दैनिक जागरण, इन सारे न्यूज़पेपर्स में स्कैम आते हैं। और इन स्कैम्स को पढ़ के ना मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है लोग किस लेवल से खुद को ऊपर उठा के लाते हैं। सर, लोग मजदूरी करते हैं, भिखारी जैसी ज़िंदगी जीते हैं अपने बच्चों की लाइफ बनाने को। किसी के बेटी की शादी है, उसकी सेविंग्स हैं वो बैंक अकाउंट में चली गई। किसी की माँ का कैंसर का ऑपरेशन था, शायद एटा मैनपुरी करके कोई जगह यूपी में ही है ना, वहाँ से कॉल आता है उन भाई का, उनकी माँ का कैंसर ऑपरेशन था, उनका सारा पैसा स्कैम में चला गया। माँ भी नहीं रही, पैसा भी नहीं रहा, और किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सर, किसी को भी नहीं पड़ता। आप कहीं जाओगे ना तो ज़्यादातर केस में जिनको इस पे एक्शन लेना चाहिए वो आपको एक्शन लेने की जगह ज्ञान देंगे। ये मैं मानता हूँ गलती आपकी भी है। अब लोग वसीकरण के नाम पे 50,000, 70,000, 2.5 लाख रुपए देते हैं, तो सर इसमें पुलिस की क्या गलती है या किसी की भी? आप एक चीज़ देखो, जब आप इतने एक्सट्रीम अंधविश्वासी हो रहे हो कि फ़ोटो दिखा के किसी पर वसीकरण करा के आप उसको अपने काबू में कर सकते हो, तो फिर समझो कि आप जीवन को उस स्टेज पे हो जहाँ पे आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर, कोई क्या ही ज्ञान दे देगा सर आपको अगर ऐसा लगता है। मैं मान लो मुझे अपने देश का सबसे ताकतवर इंसान बनना है, तो मुझे किसको बस में करना है? मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। अब मैं उनकी फ़ोटो किसी बाबा, मौलवी, तांत्रिक, ठीक है, या जो होते हैं इन सबको दिखाता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे नरेंद्र मोदी जो हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनको अपने बस में करना है। मैं चाहता हूँ जो मैं बोलूँ वो करें, तो क्या वो कर देगा? क्या 1,000, 10,000 रुपये लेके बताओ, या 50,000 रुपये लेके, इवन 50 करोड़ रुपये लेके भी वो कर देगा? अब खुद सोचो, 50 करोड़ छोड़ो सर, 500 करोड़ भी छोड़ो, 5,000 करोड़ लेके भी कर देगा। सर, दुनिया में ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे मोदी उनके हर बात को माने, समझ रहे हो? तो आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकली एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। और सर 100 में से 100 केस फ्रॉड निकलते हैं वसीकरण वाले। आपको बसों में पर्चे फेंकते हुए मिल जाएंगे, इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगी, जो मैं अपनी वीडियोस में दिखा चुका हूँ। और उससे भी दुख की बात क्या होती है, ज़्यादातर लोग 100 में से 80 लोग जो हैं साइबर क्राइम में रिपोर्ट नहीं कराना चाहते। मानता हूँ ज़्यादातर केसेस में एक्शन नहीं होता, लेकिन ये जो आंकड़ा है सर, ये मिनिस्ट्रीज़ में, पार्लियामेंट में दिखाया जाता है। और जब ये आंकड़ा शो होगा ना, इतनी FIR रिपोर्ट्स फाइल हुई हैं, तो स्ट्रॉन्ग IT एक्ट आएगा, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ आएंगी, जिससे स्कैम्स कम होगा। लेकिन हमारा क्या है, मेरा कट गया तो पड़ोसी का भी तो चाहिए, है ना? हम उसी माइंड सेट के साथ बड़े होते हैं हमारे देश में कि भाई अब मेरी तो लग चुकी है तो इसको कैसे बचाया जाए। 100 में से एक ही तो होगा जो दूसरे की सोचेगा। तो ये बात है मेरी। बस उम्मीद है आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर नहीं मिला तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। वीडियो लाइक करो मत करो आपकी चॉइस है, शेयर करो मत करो आपकी चॉइस है, बट अपना ध्यान रखो। ऐसी किसी लालच में मत पड़ो कि एक दिन में करोड़पति कोई बना देगा, कोई आपको अरबपति बना देगा। और इसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब एक मेरी एडवाइस है कि उन दोस्तों से दूर रहना। आजकल दिल्ली में भी मैंने देखा बहुत सारी जगह ड्रग के केसेस आ रहे हैं सामने, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना जो आपके दोस्त बोलते हैं टेस्ट करने को यूज़ कर ले, सिर्फ एक डोज ले ले, एक ले ले। प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहना, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपकी ज़िंदगी, देखो भाई तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जिन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी उनकी बर्बाद है और ख़त्म हो जाएगी आपकी वजह से। वो हैं आपके पेरेंट्स, उन्होंने सब दाव पे लगा दिया सर आपके लिए, अपनी ज़िंदगी, परिवार, सपने सब। और आप एक आशिक बन के सब भुला दें। आपको फ़ौरन फ्रेंड मिल गई उसके चक्कर में, या कोई शादी.com की लड़की मिल गई या लड़का मिल गया, या फिर आपको वसीकरण के चक्कर में पड़ गए, या आपको किसी ने दारू पिला दी या गांजा पिला दिया, तो सोचना, क्योंकि कल को शायद आपका भी नंबर आ सकता है वो भुगतने का, जो आपके पेरेंट्स आपकी वजह से भुगतेंगे। चलिए इसी के साथ राम राम, जय हिंद।